हेलो फ्रेंड्स, मैं अशोक कुमार अपने चैनल नेचुरल साइंस कॉर्नर में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं और इस बार टेंस पर 5वां लेक्चर लेकर हाजिर हुआ हूं। जहां दोस्तों इसमें बात करने वाले हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में, जिसमें डिस्कस करेंगे कि आखिर इसको डिफाइन कैसे करेंगे, साथ ही साथ उसकी पहचान कैसे की जाएगी और उसके बाद छोटी लेकिन मोटी बातें और फिर इसके स्ट्रक्चर की हम बात करने वाले हैं। जिसके बाद आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में अगर कोई कंफ्यूजन होगा तो वो सारा का सारा छू मंतर होने वाला है। जय दोस्तों, बिना देर के हुए आइए शुरू करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सबसे पहले देख लेते हैं इसका डेफिनेशन क्या है। दरअसल आपको बता दें कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को डिफाइन करने के लिए बड़ा ही सिंपल सा डेफिनेशन आप लिख सकते हैं। क्या? इट शोज दैट समथिंग स्टार्टेड इन द पास्ट and is continuing in the present time। यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हमें क्या बताता है? यह बताता है कि कोई चीज भूतकाल में शुरू हुई है और वो अभी तक यानी वर्तमान समय में वो अभी तक जारी है। यह बताने का काम कौन कर रहा है? हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कर रहा है। दूसरी चीज कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस के नाम से भी जाना जाता है। अब यहां पे एग्जाम्पल एक लिया है मैंने, जिससे आपको पता लगेगा कि कैसे कोई काम पास्ट में शुरू हुई है और प्रेजेंट में भी वो कंटिन्यू हो रही है। जैसे ही हैज बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 5 years, यानी वह 5 सालों से फुटबॉल खेल रहा है। यानी कि कोई यहां क्या पता चल रहा है कि 5 साल पहले उसने खेलने का फुटबॉल खेलने का काम शुरू किया था, जो अभी भी जारी है। यानी जो डिफिनेशन लिखा गया है उसको ये एग्जांपल जस्टिफाई कर रहा है। अगर हिंदी में इसकी पहचान की बात करें तो हिंदी में बड़ी आसानी से पहचान सकते हैं आप कि जिस भी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, रही हूं, रहे हूं इत्यादि हो और इसके साथ कोई समय दिया रहे तो आप उसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में समझेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे एक सेंटेंस लिखा गया है यहां पे कि तुम सोमवार से एक किताब पढ़ रहे हो। यानी देख रहे हैं यहां पढ़ रहे हो, यानी रहे हो लगा है, साथ ही साथ एक समय भी दिया गया है, जो समय क्या है? सोमवार है। यानी इस तरह रहा रही के साथ कोई समय दिया गया हो, चाहे वो समय निश्चित हो या निश्चित हो, वो अगर समय दिया गया है तो समझ लीजिए कि आपका टेंस किस में है? परफेक्ट कंटिन्यूअस में है, यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के अंदर है। तो आइए दोस्तों डिस्कस कर लेते हैं हम छोटी छोटी लेकिन मोटी बातें, जिसके बाद से प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। ये छोटी बातें हैं लेकिन बेहद खास है, तो इसको ध्यान से सुनिएगा। आइए इसमें सबसे पहले जान लेते हैं कि आखिर फॉर का और सिंस का कहां कहां इस्तेमाल करेंगे अगर समय दिया रहता है तो समय दो तरह के इसमें डिस्कस करेंगे हम, एक ऐसा जो निश्चित समय हो और एक ऐसा जो अनिश्चित समय हो। राइट, तो सबसे पहले देख लेंगे कि अगर पॉइंट ऑफ टाइम कहीं दिया गया हो, पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब कि कोई निश्चित समय दिया गया हो, तो वैसी जगहों पे हम सिंस का इस्तेमाल करेंगे टाइम से पहले। एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हैं कि सिंस मॉर्निंग लिखा हुआ है। सिंस मॉर्निंग का मतलब सुबह से, सुबह क्या है? एक निश्चित समय है। ठीक उसी तरह से सिंस मंडे में क्या है? सोमवार एक निश्चित दिन है, तो यहां भी हमने मंडे से पहले क्या इस्तेमाल किया है? सिंस का इस्तेमाल किया है, यानी ये भी एक निश्चित समय है। अगर कोई ईयर दिया गया हो, सपोज करिए कोई कहे 1980 से, तो यहां भी आप लिखेंगे सिंस 1980। राइट, यानी कोई भी निश्चित समय या पॉइंट ऑफ टाइम अगर दिया गया हो सेंटेंस के अंदर, तो वहां पे आप टाइम से पहले सिंस का इस्तेमाल करेंगे। ठीक उसी तरह से दूसरी बात अगर करें फॉर की, तो अगर सेंटेंस के अंदर पीरियड ऑफ टाइम दिया गया हो, यानी कोई अनिश्चित समय दिया गया हो, तो वहां पे आप फॉर का इस्तेमाल करेंगे। एज फॉर एग्जाम्पल फॉर 2 hours, यानी 2 घंटों से।
कौन सा 2 घंटा है ये कोई निश्चित नहीं है, लेकिन 2 घंटों से है, यानी पीरियड ऑफ टाइम है, एक समय की अवधि है, इसलिए यहां समय से पहले हमने फॉर का इस्तेमाल किया है। ठीक उसी तरह से फॉर अ वीक, यानी एक सप्ताह से, एक सप्ताह से, लेकिन कौन सा वाला सप्ताह है ये कोई निश्चित नहीं है, तो ऐसी जगहों पे भी हमने क्या इस्तेमाल किया है, समय से पहले फॉर का इस्तेमाल किया है। ठीक है, अब दूसरी बात करते हैं नोट पॉइंट में कि हेल्पिंग वर्ब हम लोग क्या यूज करेंगे या कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के अंदर। तो यहां पे हम लोग यूज करने वाले हैं हैज बीन और हैव बीन का। ठीक है, वो डिपेंड करेगा कि आपका सब्जेक्ट कौन सा है। उसके लिए मैंने लिखा है कि अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है या फिर नाउन सिंगुलर है तो वैसी जगहों पे आप हैज बीन का इस्तेमाल करेंगे। जैसे ही, शी, इट, कोई नाम हो, राम, श्याम, सीता, गीता, कोई भी ऐसा नाम हो तो उसमें हम लोग हैज बीन का यूज करेंगे। अगर बात करें कि सब्जेक्ट आपका प्लुरल हो या फिर नाउन आपका प्लुरल हो तो वैसे केसेस में आप हैव बीन का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि आई, वी, यू, दे, इन सब चीजों के साथ क्या लगाएंगे हम लोग, इन सब्जेक्ट्स के साथ हम लोग हैव बीन का इस्तेमाल करेंगे। अब बात आती है तीसरी नोट पॉइंट की कि जो मेन वर्ब हमारा होगा उस मेन वर्ब के साथ क्या कुछ होगा। तो मेन वर्ब में चूंकि क्या है, ये कंटिन्यूअस है यानी प्रोग्रेसिव टेंस की तरह काम करता है, तो वर्ब के साथ हमें आईएनजी लगाना पड़ेगा। यानी जो मेन वर्ब है उसका V1 फॉर्म है और V1 फॉर्म के साथ हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे, आईएनजी लगा देंगे। जैसे रीड है तो रीडिंग हो जाएगा, राइट है तो राइटिंग, प्ले है तो प्लेइंग, हेल्प है तो हेल्पिंग। इस तरह से आईएनजी लगाकर हम इसमें इस्तेमाल करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर। तो आइए दोस्तों अब देख लेते हैं यूजेस ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो आइए एक नजर डाल लेते हैं इसके यूजेस पर कि आखिर कहां कहां पे इस टेंस का इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहले बात करें तो यहां पे लिखा है मैंने यूज टू टॉक अबाउट अ फिनिश्ड एक्टिविटी इन द रिसेंट पास्ट, यानी रिसेंट पास्ट में यानी भूतकाल में, अभी अभी भूतकाल में अगर कोई काम फिनिश हुआ है, अगर उसके बारे में हम बात करते हैं तो वहां पे हम यूज करते हैं क्या, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे लिखा है आई हैव जस्ट बीन क्लीनिंग द बाइक, यानी क्या कह रहा है कि ये बाइक जो है जिसको उसने अभी तुरंत ही साफ किया है, तो हो सकता है इससे पहले वो बाइक क्या गंदा रहा हो या भींगा रहा हो, जिसको इसने तुरंत ही साफ करके कंप्लीट किया है। यानी रिसेंट पास्ट में उस काम को उसने फिनिश किया है, उसके बारे में इस सेंटेंस में पता लग रहा है। तो ऐसा कोई सेंटेंस रहेगा तो वहां पे हम क्या करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का इस्तेमाल करेंगे। अब बात करते हैं इसके दूसरे यूज की, तो उसमें लिखा गया है यूज्ड फॉर अ सिंगल एक्टिविटी दैट बिगैन एट अ पॉइंट इन द पास्ट। कहता है कि किसी एक एक्टिविटी के बारे में हम बात कर रहे हैं जो शुरू हुआ है किस में, किस भूतकाल के किसी खास समय में, यानी भूतकाल में किसी खास समय में शुरू हुआ है लेकिन वो अभी भी कंटिन्यू है। तो वैसे सेंटेंसेस में भी आप क्या यूज करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे लिखा है मैंने आई हैव बीन रीडिंग अ बुक सिंस मॉर्निंग, यानी कि वो क्या कर रहा है, सुबह से ही एक किताब पढ़ रहा है। तो यहां पे देख रहे हैं कि मॉर्निंग एक पॉइंट ऑफ टाइम है, यानी एक पास्ट में उसने किसी समय सुबह के किसी भी समय में उसने पढ़ना शुरू किया होगा और वो काम अभी भी वो चल रहा है पढ़ने का। तो ऐसी जगहों पे भी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल किया जाता है। आइए तीसरे यूज की बात कर लेते हैं। तो तीसरे यूज में मैंने लिखा है यूज्ड टू टॉक अबाउट रिपीटेड एक्टिविटीज विच स्टार्टेड एट अ पार्टिकुलर टाइम इन द पास्ट, यानी भूतकाल में किसी खास समय में कोई काम शुरू हुआ हो और वो क्या है अभी भी कंटिन्यू हो रहा हो, रिपीट हो रहा हो। अगर वैसे इंसिडेंट के बारे में या वैसे काम के बारे में हम बात करते हैं तो वहां भी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल किया जाता है। एज फॉर एग्जाम्पल आई हैव बीन गोइंग टू दिल्ली
ऑन हॉलीडे एवरी ईयर सिंस 1980। यानी वो क्या कर रहा है कि हर छुट्टियों में, यानी साल के हर छुट्टी में वो क्या कर रहा है, दिल्ली जा रहा है। कब से? 1980 से। यानी 1980 से हर साल छुट्टियों में वो दिल्ली जाता रहा है। इट मीन्स कि किसी खास समय में वो काम शुरू हुआ है पास्ट में और वो अभी भी जारी है, यानी वो बार बार जा रहा है, यानी उसकी एक्टिविटी जो है वो रिपीट हो रही है। तो हम कहेंगे कि यहाँ भी क्या यूज हो रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का इस्तेमाल हो रहा है, राइट। अगर चौथे यूज की बात करें तो वहां पे मैंने लिखा है कि वी ऑफन यूज दिस टेंस टू आस्क एंड आंसर क्वेश्चंस अबाउट द ड्यूरेशन ऑफ एन एक्टिविटी। यानी कोई एक्टिविटी हो रही है, कोई काम हो रहा है, अगर उसके बारे में हम बात कर रहे हैं अक्सर कि किस तरह का काम, यानी उसके बारे में हम पूछ रहे हैं या फिर उस सवाल का हम जवाब दे रहे हैं, अगर वैसी एक्टिविटी कोई हो रही है तो वहां पे भी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे हाउ लॉन्ग हैज ही बीन वेटिंग फॉर अस, यानी वो कितने समय से हमारी प्रतीक्षा कर रहा है। तो हाउ लॉन्ग के साथ हम लोग यूज कर रहे हैं टेंस का, तो हम कहेंगे कि यहां भी क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस इस्तेमाल किया गया है। बस फर्क इतना है कि हाउ लॉन्ग से हम पूछ रहे हैं, यहाँ क्वेश्चन पूछा जा रहा है और कोई उसका जवाब सामने वाला देगा। तो यानी क्वेश्चन को पूछा जा रहा है, फिर आंसर आएगा। तो इस तरह का सेंटेंस जब रहेगा तो वहां भी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आइए डिस्कस कर लेते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का अलग अलग सेंटेंसेस के अंदर स्ट्रक्चर क्या होगा। सबसे पहले शुरू कर लेते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस से। एक एग्जांपल लिया है, वह सुबह से क्रिकेट खेल रहा है। यह एक तरह का पॉजिटिव सेंटेंस है, यानी अफर्मेटिव सेंटेंस है। इसको ट्रांसलेट कैसे किया, ही हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। अब सवाल यहां उठेगा, सर आपने मॉर्निंग पहले सिंस क्यों लगाया? तो आपको याद होगा कि वीडियो में मैंने बताया है कि सिंस का इस्तेमाल कहाँ करेंगे और फॉर का इस्तेमाल कहाँ करेंगे, छोटी मगर मोटी बातों के अंदर। जहां पे मैंने बताया था कि अगर कोई पॉइंट ऑफ टाइम दिया गया है तो उसके पहले क्या रहेगा, सिंस का इस्तेमाल करेंगे, और जहां पीरियड ऑफ टाइम दिया रहेगा वहां फॉर का इस्तेमाल करना है। तो इसीलिए यहाँ पे मॉर्निंग क्या है, एक पॉइंट ऑफ टाइम है, एक निश्चित समय है, इसलिए उसके पहले हमने सिंस का इस्तेमाल किया है। तो इसका सिंटेक्स क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट ही हमारा सब्जेक्ट है, हैज बीन हैव बीन इस्तेमाल करेंगे। वो डिपेंड करेगा कि आपका सब्जेक्ट कौन सा है। ये भी मैंने बताया है आपको कि हैज बीन कहाँ लगेगा और हैव बीन कहाँ लगेगा। फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ, यानी वर्ब आपका यहाँ क्या है, प्ले है, उसके साथ आईएनजी लगा हुआ है। फिर ऑब्जेक्ट आपका क्रिकेट है। अदर वर्ड कोई सेंटेंस के अंदर है तो वो यूज करेंगे। फॉर या सिंस इस्तेमाल करेंगे डिपेंडिंग ऑन द टाइम, कि टाइम पॉइंट ऑफ टाइम है या निश्चित समय है या अनिश्चित है, और उसके बाद जो समय दिया गया रहेगा वो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। तो ये इसका सिंटैक्स हो गया। अगर वहीं बात करें हम निगेटिव सेंटेंसेस की, तो निगेटिव में क्या स्ट्रक्चर होगा, बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं होगा, बल्कि निगेटिव में हम क्या करेंगे, सिर्फ एक एक्स्ट्रा नॉट ऐड हो जाएगा। सपोज करिए यही सेंटेंस हमने ले लिया निगेटिव फॉर्म में कि वह सुबह से क्रिकेट नहीं खेल रहा है, तो क्या बनेगा, ही हैज नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। सिंटेक्स क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट आएगा, हैज नॉट बीन यूज करेंगे या हैव नॉट बीन यूज करेंगे डिपेंडिंग ऑन द सब्जेक्ट। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड, फॉर या सिंस, और फिर अगर टाइम है तो वो टाइम मेंशन करेंगे। ठीक है, उसी तरह से अब अगले सेंटेंसेस में देख लेते हैं कि अगर इंटेरोगेटिव कोई सेंटेंस दिया गया हो तो उसको फिर हम लोग कैसे स्ट्रक्चर दे सकते हैं। तो पहले भी मैंने अपने वीडियो में आपको बताया है, पहले वाले वीडियो में, कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंदर दो तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको पता है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस वैसे सेंटेंस को कहते हैं जिसमें कुछ सवाल पूछे जाते हैं। तो सवाल दो तरह के हो सकते हैं, एक ऐसा सवाल जिसका जवाब या तो आप हाँ में देंगे या फिर ना में, और एक ऐसा सवाल जो WH क्वेश्चन से शुरू होता है, यानी WH वर्ड से शुरू होता है। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया है हमने कि क्या तुम सुबह से क्रिकेट खेल रहे हो। तो इस सेंटेंस को देखने के बाद इसका क्या जवाब हो सकता है, अगर किसी से पूछा जाए कि क्या तुम सुबह से क्रिकेट खेल रहे हो, तो वो सामने वाला अगर खेल रहा होगा तो जवाब हाँ में देगा, यस,
हाँ मैं सुबह से क्रिकेट खेल रहा हूँ। अगर वो नहीं खेल रहा होगा तो वो कहेगा नहीं मैं सुबह से क्रिकेट नहीं खेल रहा हूँ। तो जवाब किस में आएगा, या तो यस में आएगा या फिर नो में आएगा, तो उसको बोलेंगे यस नो क्वेश्चन, या इसी को कॉमन क्वेश्चन वर्ड हम लोग बोलते हैं। तो इसको अगर ट्रांसलेट करना हो तो हम लोग क्या लिखेंगे, इंट्रोगेटिव है तो जो ऑक्सिलरी है हमारा वो पहले आ जाएगा। तो हैव यू बिन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग लिखा गया। क्या होगा स्ट्रक्चर, हैज हैव पहले आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर बिन, फिर वर्ब आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड फॉर या सिंस, और उसके बाद टाइम हम लोग मेंशन करेंगे। तो आइए आप इंटरोगेटिव सेंटेंस के अंदर देख लेते हैं कि अगर WH क्वेश्चन दिया गया हो तो वहां पे स्ट्रक्चर क्या होगा। तो यहां पे एक सेंटेंस लिया मैंने कि तुम 2 दिनों से कहां जा रहे हो। तुम 2 दिनों से कहां जा रहे हो, तो उसका क्या बनाएंगे हम लोग, वेयर हैव यू बिन गोइंग फॉर 2 days। तो सिंटैक्स क्या होगा इसका, सिंटैक्स WH वर्ड पहले आ जाएगा तो WH वर्ड हो जाएगा, फिर हैज हैव लगेगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, फिर आपका सब्जेक्ट आएगा, फिर बिन, फिर वर्ब का आईएनजी फॉर्म, फिर आपका ऑब्जेक्ट होगा। अगर सेंटेंस में कोई अदर वर्ड है तो अदर वर्ड लिखेंगे, और फिर फॉर या सिंस का इस्तेमाल करेंगे, और अंत में जो टाइम दिया रहेगा उसको मेंशन करेंगे। राइट, अब आते हैं कि इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस हो तो फिर उसका स्ट्रक्चर क्या होगा। अगर यस नो क्वेश्चन है तो उसमें एक एग्जांपल से हम समझ सकते हैं कि क्या तुम 2 घंटे से नहीं खेल रहे हो। यानी यहां एक सवाल पूछा जा रहा है जिसका जवाब वो हाँ या ना में दे सकता है। तो उसको बनाएंगे हम लोग, हैव यू नॉट बीन प्लेइंग फॉर 2 hours। सिंटेक्स क्या होगा, हैज हैव पहले लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर नॉट, फिर बीन, वर्ब का आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड कोई है तो फॉर या सिंस, और लास्ट में टाइम को मेंशन किया जाएगा। अब इसी में अगर WH क्वेश्चन आ जाता है, जैसे कि रोहित 1 सप्ताह से ऑफिस क्यों नहीं जा रहा है। यहां पे क्यों गया है, ये एक WH क्वेश्चन है। तो इस तरह का अगर रहेगा इंट्रोगेटिव निगेटिव तो उसका स्ट्रक्चर पहले तो ट्रांसलेट कर लेते हैं इसको। क्या बनेगा इसका, व्हाई हैज रोहित नॉट बीन गोइंग टू द ऑफिस फॉर अ वीक। राइट, तो स्ट्रक्चर क्या हो गया, WH वर्ड पहले आया, फिर हैज हैव का इस्तेमाल करेंगे एज पर सब्जेक्ट, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर बिन, वर्ब का आईएनजी फॉर्म आएगा, फिर आपका ऑब्जेक्ट, अगर कोई अदर वर्ड है तो अदर वर्ड फॉर या सिंस, एंड लास्ट में फिर टाइम हम मेंशन करेंगे। तो इस तरह से ये पूरा स्ट्रक्चर हमने देखा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। आई होप इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। अगर फिर भी आपके मन में किसी तरह का कोई कंफ्यूजन है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख कर हमें भेज सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द उसका जवाब दिया जाए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आता हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।